किसकी रखेंगे? ऊंची सोच की रखेंगे। और हम ये मान लेंगे कि हम वीडियो में नहीं बंधेंगे। मैं कह रहा हूँ आप वीडियो में बंध जाते हो। मैं आपको अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या हुआ कि मैं IIT गया, तो जब मैं IIT गया तो मैं ट्रेन में जाता था। अब जब ट्रेन में जाता था तो मेरी क्या करीबन 15-16 घंटे की जर्नी हुआ करती थी कोटा से वाराणसी। मैं IIT BHU से ग्रेजुएट हूँ। अब क्या मैं बचपन से एक बात सुनता हुआ आया था, क्या कि भाई सफर करने में ना थक जाते हैं। सुना है क्या तुमने कि अगर जब अपन सफर करके आते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है? तो जब सफर करके आते तो थक जाते। मेरे मन में बात बैठी हुई थी कि बचपन से ही सुन रहा था, दादा दादी ने भी बोला था, मम्मी पापा ने बोला था, चाचा चाची ताऊ ताई सब यही बोलते थे, भाई सफर में जाते हैं तो थक जाते हैं। अब मैंने एक दिन लॉजिकली सोचा, जब मैं IIT में ट्रेन में जा रहा था, मैंने कहा यार अपन थकते क्यों हैं? क्योंकि जब मैं जाता था या वहां से यहाँ आता था तो मुझे आधा दिन लगता था, मुझे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं थक गया हूं। फिर मैंने एक दिन लॉजिकली सोचा यार मैं थक कैसे सकता हूं? बढ़िया ट्रेन में जाता हूं, स्लीपर के मेरे टिकट होते हैं, उसमें बढ़िया लेट के जाता हूं, थकने का कोई कारण नहीं है। मैंने अपने मन में मान लिया था कि हम सफर करने में थक, जबकि वास्तविकता में थकते। अरे ये कहानी बहुत पुरानी थी, जब हमारे दादा दादी या बहुत लोग शायद साइकिलों पे चला करते थे। वो जब 25-30 किलोमीटर साइकिल चला के जाया करते थे तो उन्हें थकान होती थी। आज हमें थकान होती। जब से मैंने सोचना चालू करा कि थकान होती ही नहीं है, मेरी टीम आश्चर्यचकित करने लगती है कि सर ऐसा कैसे होता है। मैं आपको परसों रात से अपना रूटीन बताता हूँ। परसों रात को मैं कोटा से निकला, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से मैं गया नागपुर से मैं गया चंद्रपुर से कल रात को निकले 9 बजे, सुबह 5 बजे मैं आया गाड़ी में बैठ के आपके भिलाई में। सुबह से लगातार मीटिंग चल रही है, अभी फिर निकलूंगा रायपुर से दिल्ली और दिल्ली से कोटा। ये सिर्फ 48 घंटे में करूंगा मैं, और कम से कम 3 सेमिनार और 8 मीटिंग। ये सिर्फ इस बात के लिए तय करता है कि वास्तविकता में अगर आपने सोच लिया, ये बेड़िया तोड़ दो कि हम थक जाते हैं। जो बातें हमने पहले सुनी थी वो आज सही है ऐसा कोई जरूरी नहीं। बहुत लोग हमें भटकाएंगे जब आपने आज सोच लिया। अच्छा, कितने लोगों ने सोचा है? मैं एक्चुअली ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर की तरफ ज्यादा रहता हूं, इसलिए मैं शायद उससे बच्चे भी ज्यादा वैसे हो, पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो IIT जाना चाहते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुछ और बनना चाहते हैं? ऐसे भी बहुत सारे हैं। CA वाले भी है क्या इसमें? तो ध्यान से सुन लो, तुम CA वाले हो, IAS वाले हो, तुम मेडिकल वाले हो, तुम IITian वाले हो, कोई से भी हो। अब एक बात याद रखना, अगर सोच लिया तो फिर अपन इस बात से पलटेंगे नहीं। कोई कुछ भी बोल ले, 2 महीने की प्रिपरेशन के बाद तुझे लगने लगे कि शायद मैं पार नहीं कर सकता हूं इसको, 3 महीने की प्रिपरेशन के बाद लगने लगे मुझे सवाल टफ लगते हैं, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए ये दूसरी सीढ़ी संकल्प की चढ़नी पड़ेगी। किसकी? भाई मैंने आज समझाया कि ऊंची सोच रखो। तुमने बोला मैंने ऊंची सोच रख ली कि मैं रॉकेट बनाऊंगा जो मंगल तक जाएगा। अरे यस और नो? कोई बुराई नहीं है, पर फिर इससे अडिग रहेंगे इस पे कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं IIT में जाऊंगा, मैंने सोच लिया कि मैं मेडिकल में जाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत मेरे इस बात से मुझे डेविएट नहीं कर सकती। तो दूसरी सीढ़ी किसकी चढ़ेंगे? संकल्प की। किसकी चढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही, किसकी चढ़ेंगे? और पहली सीढ़ी किसकी चढ़ी थी? ऊंची सोच की। और दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे संकल्प की। किसी चढ़ेंगे? संकल्प की। सर ऊंची सोच रख ली, अपने संकल्प की सीढ़ी चढ़ ली। सर तीसरी सीढ़ी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मेहनत की। किसकी है? क्या आपने कोई भी ऐसा सफल आदमी देखा हो जो मेहनत नहीं करता हो और रातों रात ऐसे ही सफल हो गया हो? या मैं टिकटॉक की वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने वास्तव, कई लोग हंसने लगे, हाँ सर वो तो देखा है। तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जिन्होंने वास्तविकता सफलता अर्जित करी है। उन्होंने रातों रात सफलता अर्जित, उन्होंने मेहनत करी है। अच्छा मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है भाई। मैं तुम्हें बताऊं, तुम तो भिलाई में हो, भिलाई दूर का तुम्हारा अखबार आता है, तुम रोज अखबार पढ़ते होंगे या सुनते होंगे। क्या अखबार में तुमने ऐसी खबर कभी पढ़ी है? क्या मैं बताता हूं, क्या तुमने अखबार में कभी ऐसी खबर पढ़ी है कि भाई ये बच्चा ना 15 घंटे रोज पढ़ता था, रोज पिछले 2 साल से, इसलिए शहीद हो गया? ऐसा सुना है क्या कभी? नहीं। ऐसा सुना है क्या कभी? मैं बताता हूं तुमने क्या सुना होगा। तुमने सुना होगा कि ये बच्चा 2 साल से रोज 12 से 15 घंटे पढ़ता था, इसलिए इसकी IIT में अंडर 100 रैंक आई है। ये बच्चा रोज 12 से 15 घंटे पढ़ता था, इसलिए टॉप मेडिकल कॉलेज में गया है। यस और नो? तो जिसकी कहानी आपने सुनी है ना, आपके अखबार के फ्रंट पेज पे आपका नाम आना चाहिए। यस और नो?
इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करिए, पर जब कर्म करते हैं तो फल की चिंता। मैक्सिमम लोग जब कर्म करते हैं तो फल की चिंता करने लगते हैं। जब कर्म करते हैं तो फल की चिंता करने लगते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या होगा, हो जाएगा तो क्या होगा। पहले से सपने भी देखने लगते हैं और पहले से निराश भी होने लगते हैं। मैं एक छोटी सी पोएम आपके साथ गाता हूं, आप लोग मेरे साथ गाओगे क्या? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? चलो भाई मिलके गाते हैं, दिल से गाते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है। इधर से आवाज कमारी कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो, अरे आज की मेहनत करोगे ना बेकार नहीं जाएगी। और परेशान मत होइए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जिसने भी सफलता अर्जित करी है उसने जरूर कठिनाइयों का सामना करा है, कराए कि नहीं कराए? कि जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो, पक्की बात। तो क्या कर्म करेंगे अपन? अच्छा जब मेहनत करते हैं ना तो बहुत ऐसा नहीं 12 से 15 घंटे मैंने बोल दिया आप 2 दिन पढ़ोगे, ये आसान काम नहीं। 12 से 15 घंटे रोज मेहनत करना ये आसान काम, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा एक बहुत सुंदर बात IAS ऑफिसर जो 5 साल पहले जिनकी AIR-1 आई IAS में, उनके बारे में बता रहा हूं। उन्होंने बहुत बढ़िया सुंदर बात बोली। मैं इसलिए कहता हूं अच्छे लोगों का अनुसरण करना चाहिए अपने को। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने क्या बात बोली मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला कि भाई मैक्सिमम लोग संघर्ष और दुख में अंतर करना भूल जाते हैं। किस में अंतर करना भूल जाते हैं? संघर्ष और दुख। वो कहते हैं दुख ये है कि मान लीजिए कोरोना काल में आपका कोई परिवार का सदस्य आपको छोड़ के चला गया, कोई ऐसी घटना हो गई जिसका हमारे पास कोई विकल्प, ये दुख है। अरे पर 12 से 15 घंटे मेहनत करना, घर से दूर रहना, विषम परिस्थितियों में पढ़ना, गरीब होने के बाद भी पढ़ना, हिंदी माध्यम के हो तब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पार करना, ये संघर्ष है। संघर्ष सफलता की तरफ ले जाएगा। हमें संघर्ष और दुख में अंतर करना आना चाहिए। तो मेहनत का संघर्ष आज करिए, ये मेहनत का संघर्ष सफलता की तरफ ले जाएगा, नहीं तो पछतावे का संघर्ष जीवन भर रहने वाला है। किसका संघर्ष करना है आज? मेहनत का। किसका संघर्ष करना है? मेहनत का संघर्ष आज करना है। अगर आज ये मेहनत का संघर्ष नहीं करा तो पछतावे का संघर्ष जीवन भर रहेगा कि मैंने उस समय मेहनत क्यों नहीं करी थी जब मुझे करनी चाहिए थी। हम मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? आवाज नहीं आ रही? करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे पक्की बात। सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? हम बहुत जल्दी, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब संघर्ष करना चालू करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं। 2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं। कोटा में भी हम बच्चे खूब सारे पढ़ाते हैं, हमारे पास 15-20 हजार बच्चे पढ़ता है कोटा में। तो आता है तो हमेशा 2-3 महीने बाद बोलता है सर मेरे नंबर मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, पता नहीं सर मेरे से होगा कि नहीं होगा। मतलब जब वो संघर्ष करना शुरू करते हैं तो बहुत रफ्तार में वो निराश होने लगते हैं, बहुत रफ्तार में वो निराश होने लगते हैं। मतलब आप इतनी जल्दी 2 महीने में निराश हो जाते हो। अरे लोगों की ऐसी ऐसी संघर्ष की कहानियां हैं जिन्होंने वर्षों तक कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बीच में आपको समझ में आ जाएगा कौन है, पर उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर बीच में पहचान जाओ तो चुप रहना, क्योंकि सबको पहचान में आना चाहिए कि आदमी कौन है और उसने हमारे देश के लिए क्या करा है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। कहां पे? हरियाणा के एक गांव में किसान परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो क्योंकि किसान परिवार था, बहुत अमीर परिवार नहीं था, पर जो परिवार की दादी थी उनके लिए लाडला पोता हुआ शानदार एकदम, तो उन्होंने उसके खूब लाड़ करे, लाड़ मतलब खूब प्यार करा। तो उसको बढ़िया दूध घी सब खूब खिलाती थी, खूब प्यार करती थी दादी। प्यार करने का नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा धीरे धीरे जब 8-9 साल का हुआ तो दूध घी इतना पिलाया गया उसको, इतना खिलाया गया कि वो मोटा हो गया। ऐसा अब जब वो गली में से निकलता था, जब वो स्कूल जाता था तो सब उसको चिढ़ाते थे, ए मोटे, कोई उसके गाल खींच रहा है, कोई उसका पेट खींच रहा है। उसे 8-9 साल के बच्चे को ह्यूमिलेशन फील हुआ। क्या फील हुआ? उसको ह्यूमिलेशन फील हुआ कि यार मैं इतना सा हूं और मेरे को इतने सारे लोग चिढ़ाते कि मैं मोटा हूं। उसने बोला पापा मेरे को मोटा नहीं रहना, आप मुझे कुछ ऐसा करिए कि मैं पतला हो जाऊं। तो पिताजी ने बोला, स्कूल में गए तो स्कूल वालों ने बोला रोज शाम को हम कसरत कराते हैं, पीटीआई यहाँ पे आते हैं, कसरत कराते हैं, आप उसे कसरत कराने भेज दीजिए। बच्चा जाने लगा, कसरत पे लगन लग गई, पीटीआई को भी देखने लगा, पीटीआई भी खुश, कसरत करने लगा, पतला होने लगा। पर उसने देखा कि पास में जिस ग्राउंड में वो जाता था वहां पे एक खेल खेला जाता था। उसको लगा खेल तो मैं भी खेल सकता हूं। उसने उस खेल को खेलना चालू कर दिया। जब उस खेल को उसके अध्यापकों ने देखा तो उनको लगा ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है। धीरे धीरे वो पतले होने की दौड़ तो कहीं और छूट गई और वो खेल खेलने की लगन
लग गई। ये 2009 2010 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। खेल खेलने की लगन लग गई, और जो खेल खेलने की लगन लग गई तो पहले उसने इंटर स्कूल खेला, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर इंटर स्टेट खेला, और ये करते 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 5 7 8 साल निकल गए। पर लगातार उस खेल के प्रति उसकी जागरूकता रही और वो लगातार खेलते रहा। इतना उसका नाम हो गया बच्चे का कि ये तय करा गया कि इस बच्चे को क्वालिफाइंग राउंड में भेजना चाहिए 2021 के ओलंपिक्स के लिए। अगर आपको पता हो तो ओलंपिक्स से 2 साल पहले क्वालिफाइंग राउंड होते हैं। अरे होते कि नहीं होते? कितने साल पहले? तो 2021 में से 2 घटाओ तो कितना बचा? 2019 में क्वालिफाइंग राउंड था। 2 महीने बाद क्वालिफाइंग राउंड है। खेलते खेलते उस बच्चे का कंधा टूट गया, उस लड़के का कंधा, मतलब उसमें सर्जरी की जरूरत हो गई। डॉक्टर ने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी और आपको 6 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा, जितना डिले करोगे आपके कंधे को नुकसान हो सकता है। उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिन और खेलने दीजिए, क्वालिफाइंग राउंड है, अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मैं ओलंपिक नहीं जा पाऊंगा। कुछ दिन हाथ को ऐसे ही रखा और जिस दिन क्वालिफाइंग राउंड की बात आई उस दिन हिम्मत जुटाई, पट्टा बांधा और खेल के मैदान में चला गया, हिम्मत जुटाकर, भगवान का नाम लेकर, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर। और आपको जानकर खुशी होगी कि पहली ही बार में वो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड में क्लियर कर गया वो बच्चा। जब वो क्वालिफाइंग राउंड में क्लियर कर गया, अगले दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी कराई और उसे 6 महीने का रेस्ट दिया गया। कितना? 6 महीने का रेस्ट। उसने सोचा कोई बात नहीं, 6 महीने का रेस्ट है, 1.5 साल है मेरे पास। इस दौरान उसके जितने भी दोस्त जो ओलंपिक्स में जाने वाले थे, किसी को स्वीडन भेज दिया गया, किसी को कहां भेज दिया गया, क्योंकि कोच के लिए हमारे यहाँ उतनी सुविधाएं नहीं होती, तो हमारा देश इनको कोचिंग के लिए बाहर भेजता है। उसको भी स्वीडन जाना था पर उसे 6 महीने रुकना पड़ा क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ था। जब हाथ टूटा तो ठीक है, 6 महीने उसने रेस्ट करा। जब उसकी जाने की बारी आई, कहां पे जाने की? स्वीडन, ताकि वो कोचिंग ले सके और अपने खेल को और निखार सके। जब उसकी बारी आई तो आपको जानकर दुख होगा कि कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना। सारी फ्लाइट्स बंद। जाने के कुछ दिन पहले कोरोना आ गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल, कोई यहां से इधर उधर नहीं जा सकता था। जो उसके दोस्त वहां पहुंच रहे थे, उनका इन हाउस उनकी ट्रेनिंग करी जा रही थी, पर ये जा नहीं सकता था। तो इसलिए 2-4 दिन बहुत हताश निराश रहा। कोच ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऑनलाइन सिखाता हूं। उन्होंने ऑनलाइन सिखाना चालू करा। अपने ही स्कूल ग्राउंड को उन्होंने प्रैक्टिस का मैदान बनाया और प्रैक्टिस करते रहे, और बहुत दिनों बाद उनको मौका मिला कि वो कोचिंग के लिए जा सकें। और आपको जानकर खुशी होगी कि वो ही लड़का हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। क्या लेके आया? देखना चाहते हो उनको? अरे वाह, देखना चाहते हो उनको? अगर स्क्रीन पे उनका वीडियो तो चला दीजिए, आप लोग अपने आप पहचानिए। कोई पहचान पाया इनको? नीरज चोपड़ा। सेकंड में तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। बजाते रहिए, हमारा भी ऐसे वीडियो चलना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सभी लोग खड़े हो जाएं क्योंकि नेशनल एंथम आने वाला है, उसके बाद अपन फिर बातें करेंगे।